दिस इज पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 19। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट ऑन सिटीजंस व्हिच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 6। फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ऐसा कहते हैं ना कि अगर 100 को बचाने के लिए एक का नुकसान हो तो उसे हो जाने देना चाहिए। वैसे ही अगर देश की सुरक्षा की बात आए तो सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को कम या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेकंड, स्टेट पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। फॉर सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कोई ऐसी स्पीच दे जो इनडिसेंट है तो ही और शी कैन बी पनिश्ड अंडर लॉ। थर्ड पॉइंट, अवॉइड डिफेमेशन। कोई भी पर्सन पब्लिकली दूसरे पर्सन के लिए रिटर्न या ओरली कोई भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोल सकता जो उनकी रेपुटेशन को कम करे, और डिफेमेटरी सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकता। जो इंसान ये करता है उसके राइट्स को वायलेट कर दिया जाएगा। एंड सेकंड, ही और शी कैन बी पनिश्ड अंडर लॉ। फोर्थ, कंट्री के सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। फिफ्थ, सिमिलरली अगर आपके बोले हुए भाषण या सर्कुलेट किए हुए मैसेज से हमारे कंट्री के फॉरेन रिलेशंस बिगड़ते हैं किसी फॉरेन कंट्री या स्टेट के साथ, तो स्टेट आपके उस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सिक्स्थ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी इंडिविजुअल जज या कोर्ट के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर सकता, ना ही कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकता है जो इंसल्टिंग हो। अगर कोई ऐसा बिहेव करता है तो ही और शी। अगर कोई इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऑफेंस को एनकरेज करे देन इट इज कॉल्ड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। भले ही आपने ऑफेंस तो नहीं किया है लेकिन आपने एनकरेज किया है किसी ना किसी तरीके से, देन यू कैन बी पनिश्ड अंडर